अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत टाइम के बाद अपना 9th का जो अभी सेशंस चल रहे थे, हमने अभी तक अपने 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। और जो हमारा आज का चैप्टर है, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो हमारे पास होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज हम जो हमारा ये आज का सेशन होगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन सी थ्योरीज़ पढ़नी है, हमें कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं, वो हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। हमने पहले ही आपको मैटर का कंसेप्ट दिया है कि हम मैटर किसको कहते हैं, हम प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं और हम इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, हमने कोलाइडर्स के बारे में पढ़ा और हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा। ये हमारे 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और जो हमारा आज का सेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। हिस्ट्री ऑफ एन एटम, पहले हमें पढ़ना है ये जो एटम है ये कहाँ से आया है। एटम्स की हम अगर जनरल मीनिंग देखेंगे, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होगा। मतलब मैटर, अगर हमारे पास कोई मैटर है, अगर हम उसको तोड़ते गए एक लास्ट पे एक स्टेज आ जाएगी जहाँ से फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर ब्रेक नहीं होगा। उस स्टेज को जहाँ पे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं ये हमारे पास है एटम, ये हमारे पास है एटम। उसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जो एटम्स है ये कैसे कंबाइन होते हैं, ये कैसे मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये कैसे कंपाउंड्स बनाता है, ये कैसे एलिमेंट्स बनाता है, ये हमें एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट में होता है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी इसी के साथ एक टॉपिक है। उसके बाद हमें पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि ये जो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़नी है, उसने क्या क्या बोला है, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें पढ़ने हैं उसमें उसके पोस्टुलेट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें पढ़नी है कि इसमें क्या क्या आता है, किस तरह उसने ये पोस्टुलेट्स दिए एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है इस लिमिटेशन, कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है हमारे पास, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है हमारे पास, वो हमें पढ़ना है। जो हमारा 4th टॉपिक होगा इसमें वो होगा व्हाट इज एन एटम। ये जो एटम है, एटम क्या है? एटम क्या है? एटम मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। जब हम मैटर को ब्रेक करते जाएंगे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि ये जो मैटर है ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। उस स्टेज को, या जो वो पार्टिकल होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं या एटम बोलते हैं। सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। उसके बाद हमें अलग अलग जो हमारे पास एटम्स है उनकी जो सिंबल है वो पढ़नी है, उसकी क्या क्या सिंबल्स है हमारे पास वो हमें इन डिटेल पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है एटॉमिक मास, कि ये जो एटॉमिक मास होता है
एटॉमिक मास क्या होता है? हमें मालूम है कि एटॉमिक मास, मैंने आपको पहले ही एक कंसेप्ट दिया है कि एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ये भी हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एक एक करके। उसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज एन आयन एंड आयनिक कंपाउंड। आयन क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक कैटायन क्या होता है, एक एनायन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। आयन में नेगेटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखेंगे, किस तरह उसको फ्रेम करेंगे, किस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। एक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का मास क्या होता है। पहले मैं बोलूँगा हम मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको पहले बोला कि हम एटम किसको बोलते हैं। एटम वो पार्टिकल है जो एक इंडिविजिबल होता है। अगर हमारे पास मैटर है, मैटर की हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर हम कोई एक स्टेट का कोई एक कंपाउंड, एक एग्जांपल लेंगे, हम कोई सॉलिड लेंगे, चाक लेंगे, चाक। अगर हम उस चाक को हैमर करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, पहले ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा 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 और लास्ट पे इतना छोटा हो जाएगा कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। जो ये वाली स्टेज है, जो ये वाला पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है एटम, ये हमारे पास है एटम, ये हमारे पास एटम है। अब क्या हुआ, अब हम एटम किसको बोलेंगे, अब हम एटम उस पार्टिकल को बोलेंगे, उस मैटर के पार्टिकल को बोलेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं एटम। अगर ये हमारे पास एक एटम है, दूसरा एटम है, एक एटम है और दूसरा एटम भी यही है, ये भी ग्रीन कलर का एटम है और ये भी ग्रीन कलर का एटम है, मतलब ये सेम एटम्स है, ये सेम एटम्स है। अगर यहाँ पे फिर ये भी सेम एटम्स है, यही वाले एटम्स, मैं ब्लैक से ही बनाता हूँ। ये हमारे पास एटम है, ये भी हमारे पास एटम है और ये भी हमारे पास एटम है और ये भी हमारे पास एटम है। अगर ये भी हमारे पास ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, या ब्लू है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन 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 ग्रीन, जो ये बहुत सारे एटम्स मिल गए, जब दो सेम एटम्स मिलेंगे उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। और जब बहुत सारे ये सेम एटम्स के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, क्या बोला मैंने, जब बहुत सारे सेम एटम्स के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, सेम एटम्स के मॉलिक्यूल, मतलब अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और अगर यहाँ पे एक क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, मतलब ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, मतलब ये हमारे पास सेम एटम है, सेम एटम है सब। ये जो तीनों पेयर्स है, या हम बोलेंगे तीनों जो ग्रुप्स है, ये हमारे पास सेम एटम्स है, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास सेम एटम्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास सेम एटम्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अब सेम एटम्स के मॉलिक्यूल, मतलब ये भी हमारे पास एक बॉल है, ये मानो ये एक बॉल है, ये मानो ये क्लोरीन की बॉल है, ये भी क्लोरीन की बॉल है। जब ये दो क्लोरीन की बॉल मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अगर ये हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस क्लोरीन बॉल के, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। इसी तरह अगर हमारे पास अगर हमारे पास अलग
अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग एटम्स होंगे। अगर ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम है, ये हमारे पास ये ऐसी एटम, ये इसके साथ दूसरा एटम। अगर ये हमारे पास ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, बॉल ब्लैक बॉल है, ये भी ब्लैक बॉल है, और ये हमारे पास ग्रीन बॉल है, ये ग्रीन है, ग्रीन जी, और ये हमारे पास ब्लैक और ब्लैक। इसका मतलब ये एक एटम होगा। अगर ये हमारे पास क्लोरीन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। अगर ये हमारे पास Na होगा, ये Cl होगा। अगर ये हमारे पास Na होगा, ये Cl होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, ये ब्लैक और ये ग्रीन का मतलब यही है कि अगर हमारे पास अलग अलग एटम्स होंगे, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास अलग अलग एटम्स होंगे, इनको भी हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम इसको? कंपाउंड। ये एक थोड़ा सा मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है कि हम एलिमेंट किसको बोलते हैं और कंपाउंड किसको बोलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल कंसेप्ट क्या होता है, ये भी हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अगर ये हमारे पास NaCl है, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर हमें इसका मास निकालना होगा, उसकी मास को हमें इसका मास Na का मास प्लस मॉलिक्यूलर मास प्लस Cl का मास, ये हमारे पास निकलेगा एक मॉलिक्यूलर मास। क्या निकलेगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। और हमें पढ़ना है यहाँ पे मोल कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। और आपका जो अपकमिंग क्लास होगा 11th में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट का। उसके बाद हमें यहाँ पे बने हैं मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, फार्मूला यूनिट मास हम किस तरह निकालते हैं। और यहाँ पे हमने फार्मूला बनाई है, यहाँ पे हमने फार्मूला बनाई है, और यहाँ पे हमें फार्मूला यूनिट मास निकालना है। और यहाँ पे हमें फिर मोल कंसेप्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो मोल कंसेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर मोल कंसेप्ट नहीं होगा तो केमिस्ट्री भी शायद नहीं होती। उसके बाद हमें पढ़ना है NCERT क्वेश्चंस। उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें क्या बोलता है। होप कि आपको ये वाला सेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।